अहमदाबाद तक में आपका स्वागत है। ग्रहों के साथ तर्कों की बात। हम हमेशा इस शो में कुछ एस्ट्रोलॉजिकल विषय पर चर्चा करते हैं। तो आइए आज हम मिलते हैं हमारे एस्ट्रोलॉजर भावेश एन पटनी जी से। भावेश जी, आज मेरे मन में एक सवाल उठा है। यूजुअली जैसे हम अपना जन्मदिन मनाते हैं, तो वो जन्मदिन मनाने के पीछे भी कोई एस्ट्रोलॉजिकल रीज़न है? ज़रूर। बर्थडेज मनाने के बारे में सबसे पहले मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ कोट करना चाहूँगा। जगजीत सिंह की गाई हुई एक गज़ल है जिसमें गालिब की लिखी हुई गज़ल है। उसमें एक लाइन आती है, किसी ब्रह्मन ने कहा है कि ये साल अच्छा है। ब्रह्मन यानी ब्राह्मण। गालिब तकरीबन 1700 समथिंग में पैदा हुए थे, राइट। तो उस ज़माने में भी ये लाइन अगर लिखी गई है, किसी ब्राह्मण ने कहा है कि ये साल अच्छा है, तो उसके पीछे कोई ना कोई तो वजह होनी चाहिए। ये महीना अच्छा है ऐसा नहीं लिखा उन्होंने। पर्शिया में भी एस्ट्रोलॉजी काफ़ी प्रैक्टिस की जाती थी और पर्शियन एस्ट्रोलॉजी का एक अहम हिस्सा था सोलार रिटर्न। सोलार रिटर्न यानी कि अगले साल का ब्यौरा, जो आपके जन्मदिन पर शुरू होता है और अगले जन्मदिन पर ख़त्म होता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसीलिए उस गज़ल में लिखा गया कि किसी ब्राह्मण ने कहा है कि ये साल अच्छा है। उसमें कैलेंडर ईयर की बात नहीं हो रही थी, उसमें जो बात हो रही थी वो बात एक इंडिविजुअल के अगले साल के बारे में हो रही थी। अब आपने पूछा चौला जी कि क्यों आपको बर्थडे मनाना चाहिए या मैं ऐसा क्यों इंसिस्ट करता हूँ, सबको क्यों कहता हूँ। सो द रीज़न इज़ कि हमारा जब बर्थडे होता है तब हम विश क्या करते हैं? हम विश करते हैं मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। ये जो मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे है ना, वो एस्ट्रोलॉजिकल विश है, ज्योतिष के आधार पर की गई इच्छा या तो विश है। मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे का मतलब है कि आज के दिन जितने भी प्लैनेटरी रिटर्न्स आपके लिए होने वाले हैं वो सारे ही आपके लिए शुभ साबित हो। अब प्लैनेटरी रिटर्न्स होने वाले हैं, वो बर्थडे के दिन ही क्यों होते हैं? उसके पीछे एस्ट्रोनॉमिकल वजह है। सूर्य, पूरे ज़ोडिएक में एक ही प्लैनेट ऐसा है कि जो हर साल एक ही निश्चित समय पर निश्चित पॉइंट पर होता है, जैसे इक्विनॉक्सिस और सोल्स्टाइसिस। तो उस पॉइंट पर सूर्य उस दिन पहुंच ही जाता है। इसीलिए तो सबसे लंबा दिन, सबसे छोटा दिन, सबसे लंबी रात्रि, सबसे छोटी रात्रि, ये चारों दिन आते हैं जो कि सोल्स्टाइसिस कहते हैं हम और इक्विनॉक्सिस कहते हैं। तो सूर्य की पोजीशन घूमकर जब जन्म के सूर्य के ऊपर आती है उसे हम सोलार रिटर्न कहते हैं, जो पर्शिया में भी काफ़ी प्रैक्टिस किया गया, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में भी काफ़ी प्रैक्टिस होता है और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ताजिक नीलकंठी करके जो मेथड है, ताजिक नीलकंठी ने जो मेथड बनाई उस मेथड का नाम है वर्षफल। वो वर्षफल भी इसी मेथड के आधार पर कैलकुलेट किया जाता है, जिसमें मूंथा करके एक सेंसिटिव पॉइंट होता है जो कि डिसाइड करता है कि आपका अगला साल कैसा रहेगा। तो एस्ट्रोलॉजिकली आपका जो जन्मदिन है उस दिन, उसके प्रीवियस डे या उसके नेक्स्ट डे आपके हॉरोस्कोप में सोलार रिटर्न होता है और ये चीज़ डिपेंड करती है आप कौन से लोकेशन पे हैं उस पर। मान लीजिए कि आप अपने बर्थ प्लेस पर ही है तो सोलार रिटर्न ठीक उसी दिन होता है, तकरीबन ठीक उसी दिन होता है
समय बदलता है लेकिन ठीक उसी दिन होता है जब आपका जन्म हुआ होता है। मान लीजिए 10 जनवरी आपका बर्थडे है, तो 10 जनवरी को ही सोलर रिटर्न आपके बर्थ प्लेस पर होगा। 12 ऑफ दिसंबर है तो 12 ऑफ दिसंबर को ही होगा। लेकिन अगर आप लोकेशन चेंज करते हैं तो उस दिन में भी तब्दीली हो सकती है। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं कि जो अपने जन्मदिन से पहले मुझसे रीडिंग करवाते हैं और पूछते हैं कि अगला साल कैसा होगा। अगर सोलर रिटर्न चार्ट में अगला साल अच्छा नहीं होगा ऐसा आता है, ऐसा ये ब्रह्मन कहता है, तो उन लोगों को मैं गाइडेंस देता हूं कि उन्हें कौन से लोकेशन पर जाना चाहिए अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। अगर आप अपना बर्थडे डिफरेंट लोकेशन पर सेलिब्रेट करते हैं तो आपका अगले साल का भविष्य बदला भी जा सकता है। इसलिए सोलर रिटर्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। दूसरी बात, बर्थडे क्यों सेलिब्रेट करना चाहिए? ओके, बर्थडे इज़ व्हाट? इनकमिंग न्यू ईयर। हमारे घर में अगर कोई आता है तो हम क्या करते हैं? हम उस व्यक्ति को वेलकम करते हैं कि आप आइए, प्लीज़ अंदर आइए, है ना? उसका स्वागत करते हैं। ठीक उसी तरह हर खुशी के मौके का स्वागत करना चाहिए। बर्थडे हो, मैरिज एनिवर्सरी हो, कोई भी अच्छा दिन हो तो उस दिन का स्वागत करना चाहिए। उससे उस दिन को और अगले पूरे साल को पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। सकारात्मक ऊर्जा उस अगले साल को देने के लिए, जैसे कि आप मैरिड कपल है तो आपको एनिवर्सरी सेलिब्रेट करनी चाहिए। अगर आपका बर्थडे आ रहा है तो बर्थडे भी सेलिब्रेट करना चाहिए ताकि आने वाले साल को सकारात्मक ऊर्जा मिले। मान लीजिए कि हमारे घर के अंदर कोई आ रहा है जो कि हमारे लिए फ़ायदे कारक साबित हो भी सकता है, उसे हम वेलकम नहीं करते हैं और मुंह लटका के कहते हैं आ गए, आइए, ठीक है, कोई बात नहीं, ओके, आ गए हैं तो बैठिए, तो ये कोई तरीका नहीं हुआ है ना। ये सिर्फ तकल्लुफ़ नहीं है। बर्थडे सेलिब्रेशन, बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि ज़िंदगी में से एक साल कम हुआ, क्यों सेलिब्रेट करना चाहिए? मैं ऐसा कहता हूँ कि आपको एक और साल मिला है जीने के लिए। Please welcome it. If you welcome your birthday, if you welcome your anniversary, if you celebrate it, I am telling you 50% of your life will be successful because of this, by the virtue of this celebration. अगर हर साल आप सेलिब्रेट करेंगे अपना बर्थडे या तो अपनी एनिवर्सरी, तो आपकी आधी ऊर्जा तो वैसे ही सकारात्मक हो जाएगी। बस बाकी आपके लक पर और मेहनत पर डिपेंड करता है। और हाँ, अगर आप अगले साल का भविष्य बदलना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से सोलर रिटर्न चार्ट कास्ट करवा के पूछ सकते हैं कि मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए कहाँ जा सकता हूँ। लेकिन ये बात याद रहे, बर्थडे हो या एनिवर्सरी हो, आपकी अपनी हो या आपके नियर वन और डियर वन की, सेलिब्रेट ज़रूर करिएगा। ऐसी ही इंटरेस्टिंग बातें लेकर हम अहमदाबाद तक में आपके सामने उपस्थित होते रहेंगे। अहमदाबाद तक का फेसबुक पेज लाइक करिए और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो वेरी मच। सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड।